चलो ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। और show how would you join these three resistor, each of the resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 and 6 and 6 and 6 ohm। मतलब तीन रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंस को जैसे कि 9 ओम 9 ओम 9 ओम को तुम कैसे कनेक्ट करेगा कि उसका रेजिस्टेंस आपका पहला केस में 13.5 मिले और दूसरा केस में 6 ओम मिले। अभी 999 तो टोटल करने का तो 27 आ रहा है ना। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेगा, यही क्वेश्चन है, वही दिमाग लगाना है वहां पे कि इसको कैसे कनेक्ट करने से आपको 6 ओम और दूसरा केस में 13.5 ओम मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, खेल को थोड़ा चेंज करते हैं, हम दोनों को पहले पैरेलल बनाते हैं। चलो अगर एक को सीरीज तब देखते क्या होता है। ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम। तो इन दोनों का पहले टोटल निकलते हैं। वन बाय आर डैश मान लेते हैं क्या, 1/9 प्लस 1/9। तो ये आर डैश कितना होगा यहाँ पे 9/2 और ये तुम्हारा R3 है। देयरफॉर आर टोटल इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का हो गया 9/2 और प्लस ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 9। तो इधर 2 हो गया, 9 टू 18, तो इधर तुम्हारा होगा 27/2। तो कितना होगा 2 ना कितना, हाँ 2, तो हो गया ना 13.5, निकल गया तो आंसर। वाओ, मतलब 13.5 तभी निकलेगा जब ये दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेगा और एक सीरीज में कनेक्ट करेगा, तब जाके तुम्हारा कितना निकलेगा 13.5 निकल जाएगा। ये पहला सॉल्व पार्ट, 1.5 मार्क्स इसमें। अभी 6 ओम कैसे निकलेगा, ये 6 ओम निकालने के लिए तुम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन है। चलो हम एक काम करते, तीनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तब देखते हैं आंसर। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो पैरेलल में टोटल कैसे निकलता है, 1/RT इक्वल टू व्हाट, 1/9 1/9 1/9। तो 1/RT किमान होबो, 1/RT होबो यहाँ पे 3/9, तो RT उल्टा करेगा ना, तो कितना होगा 9/3। तो कितना होगा 3 3 9, 3 ओम निकल रहा है यहाँ पे तो भाई, हाँ 3 ओम निकल रहा है। तो यहाँ पे RT 3 ओम निकल रहा है, अरे बाप रे। तो 6 ओम कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, गलत ये है कि इसमें तुम्हारा 6 ओम नहीं होना चाहिए, इसमें तुम्हारा 3 ओम होना चाहिए था, ठीक है ना। तब तुम्हारा ये सही होता, मतलब ये तीनों को हम एक पैरेलल कनेक्ट करेगा, विल कनेक्ट देम पैरेलली, और दूसरा केस में विल कनेक्ट देम इन टू इन पैरेलल एंड वन इन सीरीज, तभी जाके पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे, हाँ 3 ओम, 3 resistance of each are connected, show the current drawn from the battery। चलो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या निकालेगा इक्विवेलेंट, 3 3 कितना होगा, तो इधर कितना होगा 6 ओम और नीचे में कितना आएगा 3 ओम, इन दोनों किसमें पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/3, तो इसका रेस्ट कितना होगा यहाँ पे 6 है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मतलब 3/6 मतलब 6/3 मतलब 2 ओम, रेजिस्टेंस निकल गया 2 ओम। अब निकलेगा हम लोगों को यहाँ पे क्या निकलेगा, आई इक्वल टू व्हाट, बी बाई आर। बी कितना है, बी है 3, आर कितना है 2, तो इसको अगर डिवाइड करेगा 1.5, हाँ 1.5 एम्पियर, ये आंसर है तुम्हारा। 1 पॉइंट कितना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। Two identical resistors are first connected in series and then connected in parallel. Find the ratio of equivalent resistance in two cases. Wow, wow क्वेश्चन है कि दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, इसको मिटा देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। दोनों को सबसे पहले दो केस है यहाँ पे, कि केस 1 दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया है और फिर इन दोनों को उठा के इन केस 2 में क्या किया, इन दोनों को उठा के पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो दोनों केस में जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट का रेशियो निकालो, क्वेश्चन ये है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा। देखो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका टोटल कितना होगा आर टी, बोलो 2R, क्लियर है ना, R प्लस आर 2R। और इसमें आर टी कितना होगा, इसमें 1/RT कितना होगा, बोलो इसमें आर टी होगा, इसका 1/R, इसका ये कितना होगा 1/R। तो टोटल होगा यहाँ पे टोटल होगा तुम्हारा आर बाय 2,
आधा हो जाएगा। कैसा लगा, समझ में आया? अभी ये और इसका रेशियो निकाला बोला है, मान लेता है ये एस है और ये पी है, तो हम लोग क्या करेगा, आर एस बाय आर पी। आर एस में टोटल कितना आ रहा है, 2r, ये देखो 2r, और आरपी में टोटल कितना आ रहा है, r/2। r/2 बोले तो r/2, मतलब ये डिवाइड नहीं है क्या, इसको अगर इनटू में लेके जाएगा तो क्या होगा, 2/r, रेसिप्रोकल करेगा तो मतलब इसको यहाँ पे आर आर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4:1, आंसर है 4:1। तो रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का रेशियो होगा सॉरी 4:1। हाउस दिस, क्लियर ना, बढ़िया। चलो, तो मेरे एक्स स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमको मेरे एक्स बहुत पसंद करता है, तो आप एक्स लिखे कीजिए, ठीक है, चलो हम भी एक्स लिखे करते हैं, तो प्रॉब्लम है, चलो एक्स लिखे करते हैं, इसमें दो केस, ठीक है। तो पहला केस में क्या है, ये रेजिस्टेंस लॉग, दो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस एक्स है, इसका भी एक्स है, और दूसरा केस में क्या है कि ये लोग पैरेलल पे, ये लोग क्या है, पैरेलल पे, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है ना। इस केस में आर एस मान लेते हैं, आर एस कितना होगा, एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा, केस वन। इसमें आर 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 पी कितना होगा, मतलब 1/rp, 1/x प्लस 1/x, तो कितना होगा 1/rp, मतलब कितना होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 2, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे rp कितना होगा, मतलब पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस वो होगा x/2, अभी ठीक है। तो ये केस टू, तो ये केस वन, केस टू को रेशियो को निकालने बोला है, तो आर एस बाय आर पी, चलो करते हैं, आर एस बाय आर पी इक्वल टू 2x बाय x/2, अब ठीक है। तो कितना होगा इधर पे, दोस्त खा गया वो, इक्वल टू 2x, ये डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड को अगर इंटू में बदलेगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 2/x, अभी ठीक है। तो x कटेगा तो 2 से कितना होगा 4, 4/1 आंसर, मतलब 4:1, ठीक है तुम्हारा x। अभी नेक्स्ट, now let us move to the next question, question number 34, बहुत तगड़ा। क्या बोला है इस क्वेश्चन पे कि 34 पे, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल इट ऑन इटसेल्फ, अरे बाप रे, एक वायर को डबल कर दिया, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो कूल, मजा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला, एक वायर है, ठीक है ना, इसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस 6 है, बोला है इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी है 6 रेजिस्टेंस है, इसको डबल कर दिया, बोला इसको मोर मतलब डबल कर दिया इसको, बोला A6 रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ मतलब खुद में डबल कर दिया। फॉर एग्जांपल मानो, ये बहुत डीप मीनिंग है इसका, मानो कि मेरा पास एक वायर है, हम इसमें खुद में डबल कर दिया, तो खुद में का डबल कर देगा, इसका लेंथ आधा हो जाएगा और उसका एरिया डबल नहीं हो जाएगा, ए 2a, कहानी देखो ना, खतरा मजा कहानी है। तो ये देखो इसका एरिया मान लेता कितना, इसका एरिया मान लेता ए है, और इसका एल लेंथ मान लेता एल, और इसका रो क्या है, रो तो रो, हमारा रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा। देखो, आप वायर को तोड़ो मारो, आप ये वायर को तोड़ो मारो पिघला दो, कुछ भी करो, ठीक है ना, इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बट इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, मैं बहुत बार बोला है चीज को भी, ठीक है ना, इट डिपेंड अपॉन ओनली टू थिंग, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर, यही कहानी है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। अभी इसको क्या डबल कर दिया, तो डबल कर दिया मतलब क्या है, तो इसका लेंथ आधा हो गया और एरिया क्या होगा, मोड़ के डबल हो गया, समझ में आया। That means the new length will be in this case L/2 and the area, new area will be 2a, ठीक है ना। इसका रेजिस्टिविटी इतना रहेगा, ओल्ड जितना था न्यू भी इतना ही रहेगा। और व्हाट अबाउट द न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये है बढ़िया क्वेश्चन। कैसा लगा तुमको क्वेश्चन, समझ में आया। सो आई कैन से दैट ओल्ड रेजिस्टेंस इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल टू ए आर बाय, बोलो एल, ये था दोस्त, ये था ना, ओके वेरी गुड, हम लोग ये अप्लाई करेगा। तो खुद देखो, तो ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए ए क्या था, ए तो यही है, और आर क्या था, आर है 6, और लेंथ कितना है, एल है। अब न्यू रेजिस्टेंस के लिए आपका ए कितना है, ए हो गया 2a, ये तो 2a, क्योंकि ए हो गया 2a, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस नया नया रेजिस्टेंस, लेंथ कितना है, लेंथ आधा हो गया L/2, कैसा लगा दोस्त। देखो यहाँ पे क्या हम ए कर सकते हैं, एल कर सकते हैं, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा अभी 6 इक्वल टू, ये तो 1 है, तो 1/2 को उल्टा कर दो, तो क्या यहाँ पे कितना होगा, 2rn इक्वल टू 2/1, मतलब इंटू 2/1, मतलब 2 to the 4, 6 इक्वल टू 4rn, और
4 को इधर लेके आओ तो 6/4 इक्वल टू Rn। ओह माय गॉड, इतना मजा क्वेश्चन। अब आंसर कितना होगा? 6/4 से कटेगा तो कितना होगा? कितना कटेगा तो कितना होगा? 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 4 जा 20, 1.5 ओम। दैट मींस न्यू रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा 1.5 ओम होगा। महाकसम, मजा क्वेश्चन। नेक्स्ट तबाही, बी पार्ट करो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्त? नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बहुत प्यारा सा पार्ट है कि 2 ohm resistor A, B and C are connected in such a way that the total resistance of the combination is 3 ohm. So the arrangement of the 3 resistor and justify your answer. बढ़िया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्लास सीबीएसई, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। समझो कि यहाँ पे क्या बोला है कि 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस 2 ohm 2 ohm 2 ohm को है। तुम कैसे कनेक्ट करेगा कि उसका रिजल्टेंट 3 ohm मिले? ये बुक का क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या करेगा, इसमें 2 रेजिस्टेंस को आप पैरेलली कनेक्ट करो और एक को आप सीरियली कनेक्ट करो तो क्या मिलेगा? 2 ohm, इधर 2 ohm, इधर 2 ohm। अभी देखो इन दोनों जो पैरेलल है ना दोस्त, ये 2 ohm 2 ohm, इसका आंसर होगा तुम्हारा 1 ohm। इधर 1 ohm, इन दोनों को मिलेगा 1 ohm हो जाएगा और ये हो गया 2 ohm, तो कितना हो गया? इधर 3 ohm हो गया। आंसर खत्म। ठीक है ना? अब सोच रहा होगा भाई 1 ohm कैसा आया? खुद निकल के देखो यहाँ पे। 1/RT इक्वल टू व्हाट? 1/2 1/2 1/2 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1/1। 1/1 को उल्टा करने से 1 ही तो होगा। नहीं आया समझ में? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। क्रिस गाना सुने, क्रिस गाना इधर देखो। ड्रॉ ए schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell of 6 volt each, 6 volt each। ओके तो ओके 3 ओके क्या 3 सेल, 3 सेल मतलब 3 तो बैटरी है ना। 2 वोल्ट एच का है तो 3 2 है, मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो कितना वोल्टेज हो गया? 6 वोल्ट हो गया। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट। A combinations of 3 resistor of 10 ohm 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel। तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया है। ये तुम्हारा 10 20 30, ये 10 20 ये 30। समझ में आया? एक प्लग की और एक प्लग की, एक की कनेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे 6 वोल्ट का 6 वोल्ट 2 2 2 मतलब 6 वोल्ट करंट है, ये कनेक्शन है। ठीक है ना? ओके तो यहाँ हो रहा है कि करंट थ्रू द ईच सर्किट, करंट थ्रू ईच सर्किट, हर एक सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है वो क्वेश्चन है। हाँ इस रेजिस्टर सॉरी, और क्या टोटल करंट कितना है और आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। 3 क्वेश्चन है, 3 4 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसा ना क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले वही बोलेगा। ठीक है ना? तो आप कौन सा निकालेगा पहले? आपका मर्जी। ठीक है ना? आपका मर्जी। आप ये काम करो, देखो ये 6 वोल्ट है तो सुनो अच्छा से, तो 6 वोल्ट है तो देखो हमको मालूम है कि ये क्या कनेक्शन है? पैरेलल। पैरेलल पे वोल्टेज तो डिफरेंस नहीं होता है, पैरेलल पे वोल्टेज सेम रहता है। पता ना आपको ये चीज? तो इसमें भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसमें भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसमें भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो यह इस केस इसमें करंट कितना जा रहा होगा? तो हम लोग मालूम है I इक्वल टू व्हाट? I1 लिखो, I1 इक्वल टू, बिकॉज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो I1 इक्वल टू व्हाट? I1 इक्वल टू आपका बोलो V बाई R1। V कितना है? 6/10। आंसर कितना होगा? 0.6। तो I1 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। आई होप इट इज क्लियर। हो गया दोस्तों? नेक्स्ट I2 मतलब इसमें करंट कितना पास हो रहा होगा? सेम थिंग V बाई R2। V कितना है आपका? 6/20। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर कितना होगा? 0.3। अनभाग का दे रहे हैं भी। ठीक है ना? तो I2 कितना हो गया आप पे, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो रहा होगा? वो है आपका 0.3 एम्पियर दोस्त। और इधर देखो 30 में सेम थिंग, कहानी वही है। I3 दोनों, I3 कितना होगा? I3 इक्वल टू व्हाट? V बाई R3। V कितना है? 6/R3 कितना है आपका? 30। समझ में आ रहा दोस्तों? तो कितना होगा? 1/5। 1/5 मतलब बोले तो 0.2 एम्प्स।
तो ये I3 हो गया 0.2 एम। कैसा लगा? तो आपका ईच रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है हम लोग को मिल गया, बहुत बढ़िया से। तो ये वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना जा रहा होगा। तो टोटल करंट IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IT, क्योंकि पैरेलल पे करंट अलग अलग होता है, तो तीनों को जोड़ेगा तो टोटल करंट मिलेगा हमको। I1 कितना है? I1 है 0.6 और I2 कितना है? 0.3 और यहाँ पे 0.2। तो 6 7 9 10 11, तो 1.1 एम्पियर। तो ये है IT, ये है IT। कैसा लगा? खत्म। अभी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वही बोला है। टोटल रेजिस्टेंस निकलता कैसे है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मिटा दो उसको, मिटा दो उसको। चलो ये हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकलना है, कहाँ लिखो यार, जगह तो नहीं है इधर, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो 1/RT इक्वल टू व्हाट? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R मतलब 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो दोस्त इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? कितना होगा एलसीएम इसका? क्या 60 होगा एलसीएम? हाँ 60 होगा एलसीएम। तो कितना होगा? 6, यहाँ पे 6 3 इधर 2, तो 1/RT। तो यहाँ पे RT कितना होगा? उल्टा हो जाएगा, 60/6 7 9 10 11, ये होगा आंसर। तो आंसर कितना है? 60/11 ओम। इसको अगर करेगा, डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा आंसर? 5.4 ओम। खत्म आंसर, डायरेक्ट 4 मार्क्स डायरेक्ट। ओके, ये है